आर्टिकल 370 को लेकर सुप्रीम कोर्ट में छठे दिन की सुनवाई हुई, जिसमें जम्मू कश्मीर पुनर्गठन को लेकर संसद के अधिकारों पर सवाल पूछा गया। इस पर वरिष्ठ वकील धवन ने पीठ को बताया कि संविधान के अनुच्छेद 3 और 4 के तहत एक अनिवार्य शर्त है। इसके तहत मामले को राष्ट्रपति को राज्य विधायिका के पास भेजना पड़ता है। ऐसे में जब राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू था तो राज्य का पुनर्गठन नहीं किया जा सकता था। उन्होंने कहा कि संसद राज्य विधानमंडल की जगह या राष्ट्रपति राज्यपाल की जगह नहीं ले सकती। और आगे सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ जानते हैं विस्तार से। तो सबसे पहले नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इरा और मैं आपके साथ विपिन। अनुच्छेद 370 की संवैधानिक वैधता पर बुधवार को छठे दिन की भी सुनवाई की गई। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया कि क्या संसद राष्ट्रपति शासन के दौरान जम्मू कश्मीर के 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित करने के लिए कानून बना सकती है क्या। वहीं मामले में एक याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि सत्ता के दुरुपयोग का इससे अच्छा उदाहरण कुछ नहीं हो सकता। गौरतलब है कि जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 5 अगस्त 2019 को राज्यसभा में पेश किया गया और पारित किया गया था। इसके अगले ही दिन लोकसभा में भी पेश किया गया और वहां भी पारित किया गया। इसके बाद 9 अगस्त 2019 को इसे राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई थी। जम्मू कश्मीर पीपुल्स कॉन्फ्रेंस की ओर से पेश वरिष्ठ वकील राजीव धवन ने संविधान के अनुच्छेद 370 को निरस्त करने को चुनौती देने के अलावा राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने का भी विरोध किया है। मुख्य न्यायाधीश ने धवन से पूछा कि क्या संसद अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए अनुच्छेद 356 के तहत जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित करने के लिए कानून बना सकती है क्या। इस पर धवन ने जवाब दिया कि संसद संविधान के अनुच्छेद 3 और 4 में वर्णित सभी सीमाओं के अधीन एक कानून पारित कर सकती है। आगे धवन ने पीठ को बताया कि संविधान के अनुच्छेद 3 और 4 के तहत एक अनिवार्य शर्त है। इसके तहत मामले को राष्ट्रपति को राज्य विधायिका के पास भेजना पड़ता है। ऐसे में जब राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू था तो राज्य का पुनर्गठन नहीं किया जा सकता था। उन्होंने कहा कि संसद राज्य विधानमंडल की जगह या राष्ट्रपति राज्यपाल की जगह नहीं ले सकती। उन्होंने कहा कि 2019 के जम्मू और कश्मीर के पुनर्गठन से संबंधित अधिसूचना से अनुच्छेद 3 के अनिवार्य प्रावधान राज्य विधानमंडल के लिए राष्ट्रपति द्वारा एक संदर्भ को निलंबित करके अनुच्छेद 3 में एक संवैधानिक संशोधन किया गया। उन्होंने कहा कि यदि अनिवार्य प्रावधान का यह निलंबन कानून की नज़र में विफल रहता है तो राष्ट्रपति शासन विफल हो जाएगा और जुलाई 2019 में इसका विस्तार भी विफल हो जाएगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि केंद्र ने वस्तुतः संविधान में शोधन किया है और संपूर्ण जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम संविधान के अनुच्छेद 3 और 4 से निकला है। इस पर मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने धवन से पूछा कि हम संविधान की धारा 356(1)(c) से कैसे निपटते हैं। क्या राष्ट्रपति के पास अनुच्छेद 356 के तहत लागू व्यवस्थाओं के दौरान संविधान के कुछ प्रावधानों को निलंबित करने की शक्ति है क्या। इस पर धवन ने जवाब दिया कि हाँ, राष्ट्रपति संविधान के एक प्रावधान को निलंबित कर सकते हैं, लेकिन उन्हें उद्घोषणा को पूरा करना होगा। लेकिन इस मामले में अनुच्छेद 3 के तहत एक अनिवार्य प्रावधान वास्तव में हटा दिया गया है। मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने धवन से कहा कि यदि राष्ट्रपति किसी उद्घोषणा में संविधान के किसी भी प्रावधान के क्रियान्वयन को निलंबित कर देते हैं तो क्या इस आधार पर अदालत में निर्णय के लिए उत्तरदायी है कि यह आकस्मिक या पूरक नहीं है। वहीं वरिष्ठ वकील ने उत्तर दिया कि मैंने कभी ऐसा प्रावधान नहीं देखा जो वास्तव में एक अनिवार्य प्रावधान को हटा देता है। यह असाधारण है। यदि आप अनुच्छेद 356(1)(c) के दायरे का विस्तार करते हैं तो आप कहेंगे कि राष्ट्रपति के पास एक कार्ड है, संविधान के किसी भी भाग में संशोधन करें। अनुच्छेद 356 एक अपवाद है जो संघवाद पर हावी है और यह एक राज्य में लोकतंत्र को खत्म कर देता है। करीबन 4 घंटे तक बहस करने वाले जम्मू कश्मीर पीपुल्स कॉन्फ्रेंस की ओर से पेश वरिष्ठ वकील राजीव धवन ने कहा कि विलय समझौते के विकल्प के रूप में संविधान का अनुच्छेद 370 संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा है, लिहाजा इसे संशोधन नहीं किया जा सकता। धवन ने कहा कि राष्ट्रपति शासन के तहत
शक्तियों का इस्तेमाल संविधान में संशोधन के लिए नहीं किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि स्वायत्तता संविधान का मौलिक हिस्सा है और राज्यों को दी गई स्वायत्तता को रेखांकित करने वाले प्रावधानों के बिना ध्वस्त हो गया होता। उन्होंने कहा कि एकरूपता की तलाश संविधान के मूल में नहीं है। धवन ने यह भी तर्क दिया कि अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन के तहत शक्तियों का बार बार दुरुपयोग किया गया और यह संविधान में संशोधन करने के लिए दी गई शक्ति नहीं है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर कोई मरा हुआ घोड़ा नहीं है जिसे कोड़े मारे जाए। भारतीय संघवाद में स्वायत्तता को समझना बहुत महत्वपूर्ण है। मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय संविधान पीठ के समक्ष एक याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील दवे ने कहा कि जम्मू कश्मीर में एक स्थानीय पार्टी के साथ मिलकर सरकार चल रही थी, वह अच्छा काम कर रही थी। अचानक उस सरकार से समर्थन वापस ले लिया जाता है। फिर केंद्र राष्ट्रपति को अनुच्छेद 356 आदेश जारी करने के लिए राजी करता है। फिर राष्ट्रपति को विधान सभा का प्रस्ताव जारी करने के लिए राजी किया जाता है। संसद कार्यकारी और विधायी कार्यों का नियंत्रण रखती है। फिर अनुच्छेद 370 के तहत आदेश पारित किया जाता है। सत्ता के दुरुपयोग का इससे बड़ा उदाहरण और क्या होगा। दवे ने कहा कि केंद्र सरकार ने उल्लेख किया है कि 370 का निश्चितीकरण राष्ट्रीय हित में किया गया था, लेकिन जवाबी हलफनामे में यह उल्लेख नहीं है कि यह राष्ट्र हित में क्या है। दवे ने कहा कि कल सत्ता में बहुमत के साथ कोई अन्य राजनीतिक दल ऐसा निर्णय लेने का प्रयास कर सकता है जो राष्ट्र हित में नहीं हो। उन्होंने कहा कि इस विवाद को इस अदालत द्वारा एक नाजुक दृष्टिकोण से हल करने की आवश्यकता है। आज हम यह मान लें कि यह निर्णय राष्ट्रहित में है, कल सत्ता में बहुमत के साथ कोई भी अन्य राजनीतिक दल ऐसा निर्णय लेने का प्रयास कर सकता है जो राष्ट्रहित में नहीं हो सकता। दवे ने आगे कहा, एक बहुसंख्यवादी सरकार को इस तरह की शक्ति देना कानून के शासन को नष्ट करना होगा। दवे ने तर्क दिया, बेशक विद्रोह है, इसे कोई इनकार नहीं कर सकता। उत्तर पूर्व राज्य के कई राज्यों में विद्रोह है। हमने पंजाब में लंबे समय तक विद्रोह देख, अगर हम राज्यों को केंद्र शासित प्रदेशों में विघटित करना शुरू कर दें तो कोई भी राज्य नहीं बचेगा। उनका कहना था कि अनुच्छेद 370 को निरस्त करना हमारे संविधान की एक बहुत ही बुनियादी विशेषता लोकतंत्र और संघवाद का पर प्रहार करता है। तो बस अभी के लिए इतना ही। तो हमें आज्ञा दीजिए।